नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में भगवत गीता के श्लोक अध्याय 2 के 70 यानी 17 नंबर श्लोक का विस्तारपूर्ण विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि दुख का मूल कारण क्या है और कैसे निष्काम भाव से अपने कर्मों को समर्पित करके हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कैसे एक समुद्र का उदाहरण देके हमको स्ट्रेस फ्री पीसफुल लाइफ जीने का तरीका बताया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखना और देखकर आप भगवत गीता के महत्वपूर्ण संदेशों को समझें और अपने जीवन में उन्हें अमल में लाएं। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा और आप दुख से परे जीवन का आनंद उठाएंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव और प्रश्नों को कमेंट्स में साझा करें और घंटी आइकन को क्लिक करके अपडेट प्राप्त करें ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो को मिस ना करें। हम आपके साथ इस अद्वैत ज्ञान की यात्रा पे साथ चलने के लिए तत्पर हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज हम गीता के अध्याय 2 के 70वें श्लोक के माध्यम से समझेंगे कि बुद्धिमान लोगों को कैसे मन को स्थिर रखने की क्षमता होती है और जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं तो हम अपार दुख से प्रभावित नहीं होते हैं। इस श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि दुख हमारे मन की अशांति और अवस्थाओं से होता है। यदि हम इन सभी चिंताओं और इच्छाओं को संयमित रख लेते हैं तो हम अपार दुख से परे रह सकते हैं। इस श्लोक को भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र और नदी के उदाहरण से समझाया है। जैसे समुद्र में सभी ओर से नदियाँ आके मिलती हैं, उसमें जल गिरता है, यानी सभी नदियाँ समुद्र में समा जाती हैं, परंतु समुद्र के जो तटबंध होते हैं वो टूटते नहीं हैं। समुद्र स्थिर और निरंतर रहता है। इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को समुद्र की तरह स्थिर रखता है, जबकि अज्ञान व्यक्ति नदी की तरह इच्छाओं के प्रभाव में बह जाता है। समुद्र का निरंतर प्रभाव उसकी स्थिरता का प्रतीक है, जबकि नदी का बहाव उसकी अस्थिरता का प्रतीक है। गीता का अध्याय 2 का 70वां नंबर का श्लोक, आपूर्ण्य मानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप परिवेशन्ति यद्यते तत्वोत्कामा यहम परिवेशन्ति सर्वे स शांतिम अपनोनि न काम कामी। भावार्थ, जिस प्रकार अनेक नदियां सभी ओर से परिपूर्ण दृढ़ प्रतिष्ठा वाले समुद्र को विचलित किए बिना ही समा जाती हैं, उसी प्रकार सभी इच्छाएं स्थिर प्रज्ञ मनुष्य के बिना विकार उत्पन्न किए ही समा जाती हैं। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, न कि इंद्रियों को सुख चाहने वाला। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जैसे समुद्र में सभी ओर से नदियों का जल गिरता है, यानी सभी नदियाँ समुद्र में समा जाती हैं, परंतु समुद्र के तटबंध होते हैं वो नहीं टूटते हैं, वैसे ही स्थिर बुद्धि वाले की आस्था जिसमें सभी कामनाएं समा जाती हैं, किंतु वो व्यक्ति जो कामनाएं अशांत नहीं करती हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति को कामनाएं अशांत नहीं करती हैं। इसके विपरीत योग की कामना से भरे व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। अर्थात जो व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति के पीछे ही भागता है, स्थिर बुद्धि न होने के कारण दुख ही पाता है, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट हो। समुद्र में नदियाँ प्रवेश करती हैं, हफ्ते में 7 दिन प्रवेश करती हैं, और जब से कर रही है जब से भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक बोला है, यानी उससे पहले से भी कर रही है। भगवान ने ये श्लोक 5200 साल पहले बोला था। यानी समुद्र में नदियाँ प्रवेश करती जा रही है, परंतु समुद्र स्थिर है, समुद्र चलता नहीं है, वो स्थिर पड़ा हुआ है। इसी प्रकार जो कामनाएं यानी इच्छाएं हैं वो हमारे आएंगी, उन पर अपना सबकॉन्शियस माइंड उसमें प्रवेश करेगी वो। इसी प्रकार जो भी कामनाएं इच्छाएं हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करेंगी, लेकिन शांति उसी को मिलेगी जिसको कामनाएं तो आएंगी पर काम ही नहीं बढ़ेगा, यानी कॉन्शियस माइंड उसको वहीं रोक लेगा। गलत थॉट भी आ सकती हैं और सही पॉजिटिव थॉट भी आ सकती हैं। ये थॉट प्रोसेस जो आपके ऑफिशियल गोल स्टेटमेंट को लेके फेवरेबल है, उसको अपने को चूज करना है, उसको अपने ध्यान रखना, उसको अपने को पकड़ना है और उसको अचीव करना है। परंतु जो गोल स्टेटमेंट से मैच नहीं खा रही हैं उनको नहीं पकड़ना, उनको नहीं अपने को टच करना है। विचार आएंगे,
पक्का आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। चाहे कहीं चले जाओ, चाहे हिमालय पे चले जाओ, चाहे यूएसए चले जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, चाहे समुद्र के अंदर चले जाओ, अंतरिक्ष में चले जाओ, वो आएंगे। पर और शांति उसी को मिलेगी जिसको कामना तो आए पर काम ही नहीं बढ़ेगा। भगवान यह बता रहे हैं कि समुद्र जो है बहुत विशाल है, सूखता नहीं है, स्थिर रहता है। भगवान भी उसको एक बाउंड्री में बांध रखा है। अगर समुद्र की बाउंड्री नहीं होती तो क्या सारे लोग समुद्र के किनारे खेलने जा सकते थे? किसको डर नहीं लगता समुद्र के पास जाने से? ये तो दुनिया में पाप बढ़ गए, इसलिए सुनामी, बाढ़, तूफान आ रहे हैं। समुद्र में बारिश के मौसम में कितनी बाढ़ आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नदियां भर भर के पानी लेके आती हैं, यानी बहुत सारा पानी समुद्र में जा रहा है, पर समुद्र वैसे का वैसे ही रहता है, स्थिर रहता है। जब नदियों में पानी आता है तब भी समुद्र स्थिर रहता है, और गर्मी में जब सूर्य तप रहा होता है और नदियां सूख जाती हैं, पर समुद्र में पानी कम नहीं होता है। इसका उदाहरण देखकर भगवान एक भक्तो चेतना के बारे में बता रहे हैं। कौन शांति को प्राप्त होगा? जब हमारा भौतिक शरीर, भौतिक इंद्रियां हैं, जो भी इंद्रियां हैं डिमांड तो करेगी। इंद्रिया कौन है? आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा। आँख का काम मुझे देखना है, कान मुझे सुनना है, नाक मुझे सूंघना है, जीवा मुझे खाना है, त्वचा मुझे स्पर्श करना है। भौतिक इच्छाएं आती रहेंगी, निरंतर हमारे मन में उत्पन्न होती रहेंगी। इन सब के होने के बाद भी जो व्यक्ति भक्ति में लगा है वो स्थिर रह सकता है, समुद्र की तरह, जिसमें हजारों करोड़ों इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन उसने अपनी स्थिरता को नहीं खोता। वो व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। समुद्र की ऊपरी सतह में लहर आती है, अनंत लहरें आती हैं, पर नीचे गहराई में समुद्र है, एकदम शांत रहता है। जो भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति करेगा तो अंदर से एकदम शांत रहता है, बाहर से अपना काम करता रहता है। और जिसका मन अंदर से शांत है, भक्ति भी वही कर सकता है और शांति भी उसी को मिलेगी। पर इसमें यदि अपन बोलते हैं कि वो इच्छाएं आएगी, इच्छाएं को रोक लो, भौतिक इच्छाएं अपन दबा लेंगे, पर होगा क्या? एक दिन वो भौतिक इच्छाएं दबाने के बाद में यदि आध्यात्मिक कुछ भी नहीं करेंगे तो जो इच्छा दबी है ना, वो एक दिन प्रेशर बन के विस्फोट हो जाएगा उसमें। इसलिए हमको आध्यात्मिक रूप से भक्ति भी करनी पड़ेगी, और भक्ति कृष्ण की सेवा में लगेगी तो मन और इंद्रियां कृष्ण के चरणों में सेवा में लगेंगी, तो धीरे धीरे अपनी भौतिक इच्छाएं हैं ना वो कम होते चली जाएंगी। नहीं तो होगा क्या? अपने इच्छाएं मार ली कि ये नहीं करेंगे, कितने दिन कर लो। कई बार क्या होता है, कोई आदमी जो भी बड़े आदमी होते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, हिमालय पे चले जाते हैं, अपनी भौतिक इच्छाओं को दबा लेते हैं, आध्यात्मिक इच्छाएं, वो जो आध्यात्मिक जो पूजा पाठ है वो नहीं करते हैं, तो वापस आ जाते हैं। क्योंकि इच्छाएं तो आएंगी, और इच्छाएं को दबाने, जैसे अपनी इच्छाएं भगवान की भक्ति में लगाते तो इच्छाएं उधर चली जाएंगी। कहने का मतलब क्या है कि भौतिक इच्छा को दबाना पर आध्यात्मिक सेवा नहीं करना तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए अपने को आध्यात्मिक सेवा करनी जरूरी है। अपनी जो भी इंद्रियां हैं वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगानी है। नहीं लगाएंगे तो एक दिन वो विस्फोट हो जाएगा और वो फिर से दोबारा भौतिक इच्छाओं में चला जाएगा। समुद्र जो है पूरा पानी से भरा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें कि पानी में कम है ज़्यादा है, भरा हुआ है। जो भक्त होते हैं, कृष्ण की सेवा में लगे हैं, वो भी पूर्ण होते हैं, उनमें भी जगह ही नहीं है भौतिक इच्छाओं की। जब भक्ति करेंगे तो भौतिक इच्छा आएगी नहीं। इससे वो क्या होगा? संतुष्ट रहेगा, और जब मन संतुष्ट रहेगा तो शांत भी रहेगा और बुद्धि स्थिर रहेगी, और फिर हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे तरीके शांति के साथ में अपन जीवन जी सकते हैं। श्लोक में बोला है कि जो इंसान है समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाएं जो है निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है, वो स्थिर रहता है और उसी को शांति मिलती है। जो इच्छाओं को पूरा करने में लगा होता है उसका मन शांत नहीं होता, वो अशांत रहता है। यदि अपन इस श्लोक के सारांश की बात करें कि इससे अपन क्या सीख मिलती है, तो हमारी इच्छाएं जो है निरंतर बदलती रहती है। एक इच्छा पूरी करी तो दूसरी इच्छा आ जाएंगी, दूसरी पूरी करी तो तीसरी आ जाएंगी, और वही अपने दुख का कारण बढ़ती है। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो अपनी इच्छाएं को संयमित कर लेते हैं और उनसे विचलित नहीं होते हैं। इसलिए वो दुख के अनुभव को कम करते हैं और शांति की प्राप्ति कर लेते हैं। अब यदि अपन इस श्लोक को यदि बुद्धिमान लोगों के संदर्भ में देखें
तो बुद्धिमान लोग दुखी क्यों होते हैं? यदि बुद्धिमान लोग अपनी इच्छाओं को संयमित नहीं करेंगे, यानी एक इच्छा है उसमें लगे, भौतिक इच्छाओं में लगे रहेंगे, तो वो दुखी होंगे। तो उनको क्या करना चाहिए? अपनी इच्छाओं को संयमित करके भगवान में अपना ध्यान लगाना चाहिए, अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहिए। वो इंद्रियां जब भगवान में, भौतिक इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। अब कोई स्टूडेंट है, यदि आप इस श्लोक को उनके संदर्भ में देखें तो स्टूडेंट के होते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, उनकी बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, और इस इच्छाओं को पूरा करने में संयम और स्थिरता की कमी महसूस होगी, तो उसका परिणाम क्या होगा? उनको दुख का अनुभव होगा। जब वे अपने लक्ष्य, जो उनके टारगेट है, जो लक्ष्य हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे तो उनको दुख होगा। इसलिए एक स्टूडेंट को इस श्लोक से क्या समझना चाहिए कि उन्हें संयमित रहकर अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करनी चाहिए। संयमित रहने से वे दुख का अनुभव कम कर सकते हैं। यदि अपन इसको व्यापारी के संदर्भ में देखें इस श्लोक को, तो जो बिजनेस में होता है उसके बाजार में, यानी बिजनेस में उतार चढ़ाव, अनिश्चितता बनी रहती है और उससे उनको दुख का अनुभव होता है। पर यदि कोई व्यापारी अपनी इच्छाओं को संयमित कर लेता है और व्यापारिक परिस्थिति जो उतार चढ़ाव आ रहा है उस पर नियंत्रण बना के रखता है, तो उसे दुख का अनुभव कम हो जाएगा और वो सफलता की ओर अधिक प्रगति कर पाएगा। व्यापारी को ये समझना चाहिए कि संयमित रह के और मन को स्थिर रखकर वो अपने व्यापार की सफलता की ओर बढ़ सकता है। अब इसको अपन गृहस्थी यानी पति पत्नी के संदर्भ में देखें श्लोक को, तो ये श्लोक सुखी और समृद्ध जीवन के लिए है। अपने को बताता है कि पति पत्नी को अपनी इच्छाओं को संयमित रखना है, एक दूसरे को सहयोग करना है, समझ रखनी एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे में कमियां नहीं निकालनी, अपनी इच्छाएं नहीं थोपनी एक दूसरे पर। जब उनके रिश्तों में, यानी पति पत्नी के रिश्ते में शांति और स्थिरता रहेगी तो उस गृहस्थी अपने आप अच्छी चलेगी। एक दूसरे के प्रति इच्छाएं यदि अपन थोपेंगे, मेरी इच्छा है तो ये करो, मेरी इच्छा, क्या होगा? लड़ाई झगड़े का कारण बनेगा, फिर आगे जाकर तलाक का कारण बन जाता है। तो इस श्लोक से अपने को समझना चाहिए कि पति पत्नी को एक दूसरे में इच्छाएं न थोपकर एक संयम बरत के रहना चाहिए, और यदि वो संयमित रहेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, तो अपने गृहस्थी में खुशहाली देखेंगे। हमें चाहिए कि हम अपनी बुद्धि को स्थिर रखें, मन को शांत रखें, हमें अपनी कामनाओं की उपेक्षा करनी चाहिए और निष्काम भाव से अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। यह हमें आत्मिक शांति और संतोष का अनुभव करने में मदद करेगा। इस श्लोक का अध्ययन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में स्थिरता और समता लानी चाहिए। हमें सभी इच्छाओं को समाप्त करके आत्मा की शांति और संतोष की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। ऐसे करने से हमें जीवन में सफलता, सुख और स्थिरता मिलेगी। तो हमें चाहिए कि हम अपनी बुद्धि को स्थिर रखें, मन को शांत रखें और अपनी कामनाओं की उपेक्षा करते हुए निष्काम भाव से अपने कर्मों का पालन करें। इससे क्या होगा? हमें आत्मिक शांति और संतोष का अनुभव होगा। ये श्लोक का अध्ययन हमें सिखाता है कि हमें जीवन में स्थिरता और समता लानी चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को समाप्त करके आत्मा की शांति और संतोष की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसे करने से हम अपने जीवन में सफलता, सुख और स्थिरता की ओर प्रगति कर सकते हैं। अब इसका तरीका भी बता दिया भगवान ने कि जैसे समुद्र में चारों ओर से नदियों का पानी आता है पर समुद्र स्थिर रहता है, तो वैसे ही अपने को अपनी इच्छाएं आएंगी, एक इच्छा आएंगी, दो आएंगी, खूब आएंगी इच्छाएं, पर उनको कंट्रोल में रखना है। जैसे स्टूडेंट का भी एग्जांपल दिया आपने, गृहस्थी का भी एग्जांपल दिया, व्यापारी, सबको इच्छाएं आएंगी, ऐसा कोई नहीं है, बगैर इच्छा कोई रह नहीं सकता। सबको पर इच्छाओं को कंट्रोल करना है, अपनी इच्छाओं को जो गोल स्टेटमेंट से मैच कर रही है वही इच्छा पूरी करनी है। गोल स्टेटमेंट से बाहर है उस पर फोकस ही नहीं करना अपने को। जब इस चीज़ को अपन समझ जाएंगे तो एक स्टूडेंट जो कई बार गलत स्टेप ले लेते हैं, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो वो उससे बाहर निकल जाएगा। एक बिजनेसमैन जिसको लॉस हो रहा है वो यदि इस श्लोक को समझेगा तो वो उससे बाहर निकल आएगा। गृहस्थी में यदि इस श्लोक को समझेंगे तो पति पत्नी के मन मुटाव वो दूर हो जाएंगे और एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सुझाव और प्रश्नों को कमेंट्स में साझा करना। घंटी आइकन पे क्लिक जरूर करना ताकि कोई भी अपडेट हो वो आपको टाइम से मिलते रहे और हमारे नवीनतम वीडियो को कोई मिस ना करें। हम आपके साथ इस अद्वैत ज्ञान की यात्रा पे साथ चलने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय श्री कृष्ण।